So today we are going to start with point of inflection. Point of Inflection. inflection. ठीक है. Yes, sir. So ये डेफिनेशन वैसे पहले भी बता रखे हैं, लेकिन फिर से एक बार ये क्या है. इट्स अ पॉइंट वेयर कर्व changes its concavity. ठीक. एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है, यानी कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड एंड कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड. Upward. लाइक अगर हमने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया लाइक दिस, तो लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट लेट्स से ए, यहाँ पर तो क्या है, दिस इज कॉन्केव डाउनवर्ड. इसके बाद क्या है, दिस इज कॉन्केव अपवर्ड, है ना. समझ में आ रहा है. तो ये इस पॉइंट के बाद कॉन्केविटी चेंज हो रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन. समझ में आ गया. यस सर. Yes, sir. लगता है लेट्स से दिस, ये इसके बाद फिर हमने, चलो ऐसे कर लो, दिस इज कॉन्केव डाउनवर्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट ए है. फिर इसके बाद ये कॉन्केव अपवर्ड टाइप है, कॉन्केव अपवर्ड. सो दिस पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन. ये चीज समझ में आ गई. अच्छा, ऐसे यस सर. कि पहले कॉन्केव ऐसा हो जाए और इस पॉइंट के बाद ऐसे. ठीक. सो यहाँ पर तो पहले क्या है, कॉन्केव अपवर्ड, और उसके बाद है ये कॉन्केव डाउनवर्ड. तो अब की बार ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन. ठीक. ऐसा भी हो सकता है लाइक दिस. तो ये जो पॉइंट है, लेट्स से x इक्वल्स टू a, यहाँ पर ये जो ग्राफ है आपका डिसकंटिन्यूअस है. इससे पहले a से पहले तो कॉन्केव डाउनवर्ड है, a के बाद में ये कॉन्केव अपवर्ड है. तो इस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हुई. दिस इज व्हाट, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन. ठीक है. तो ये जो मैंने 4 केसेस बनाए हैं, देखो ऐसा भी बन सकता है ग्राफ. ठीक है, दिस टाइप, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस. तो यहाँ सब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं. ये चीज समझ में आ गई. हाँ जी बच्चों. यस सर. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करके हम कैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता सकते हैं, वो बता रहे हैं. फॉर अ differentiable function, let's say y equals to f of x. Okay. Point of inflection will be local maxima. This is local maxima या फिर लोकल मिनिमा ऑफ स्लोप ऑफ फंक्शन. इसका क्या मतलब है, देखो जरा. दैट इज लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा ऑफ एफ डैश एक्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. पॉइंट ऑफ, मान लो कि ये फंक्शन है हमारे पास एफ, और इसके लिए मान लो कि ये जो है पॉइंट ए, ये तो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ठीक. फिर हमने एफ डैश निकाला. एफ डैश के लिए यही वाला जो पॉइंट होगा, यही वाला पॉइंट, दिस विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा. ठीक है, ये बोला गया है.
समझ में आया बेटा? अब क्या मतलब है इस बात का, कैसे इसको हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग? जैसे कि मान लो, ठीक, इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू ए, ठीक। लेट्स से जो f है इससे पहले, a से पहले तो मान लिया कि कॉनकेव अपवर्ड है, और इस पॉइंट के बाद मान लिया कि कॉनकेव डाउनवर्ड है, ठीक है। तो अब कॉनकेव अपवर्ड है, तो कॉनकेव अपवर्ड के लिए अब हम f डैश का ग्राफ बनाना चाहते हैं, f डैश x का। तो कॉनकेव अपवर्ड है, तो कॉनकेव अपवर्ड के लिए स्लोप कैसी होती है? इंक्रीज होती है ना, यानी f डैश x इंक्रीज हो रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए स्लोप डिक्रीज होती है, यानी f डैश x यहाँ से इसके बाद डिक्रीज हो रहा होगा, लाइक दिस। तो अब ये जो f डैश x का ग्राफ है ब्लू वाला, इसको देख के बताओ इसके लिए ये पॉइंट क्या है f डैश x के लिए? हाँ जी, इसके लिए तो भाई ये लोकल क्या हो गया, यहाँ से देख लो आप ग्राफ, लोकल मैक्सिमा हो गया है ना, लोकल मैक्सिमा फॉर f डैश x। समझ में आ रहा है? हाँ जी बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. अब मान लो ऐसा है कि एट x इक्वल्स टू a, तो f के लिए बात करें अगर f के लिए, तो इससे पहले तो मान लें कि कॉनकेव डाउनवर्ड है और इसके बाद है कॉनकेव अपवर्ड। तो अब क्या हो रहा होगा? कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए तो f डैश x की अगर बात करें, उसके लिए तो ग्राफ डिक्रीज, ऐसे डिक्रीज हो रहा होगा स्लोप। इस पॉइंट के बाद कॉनकेव अपवर्ड है तो f डैश x इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। ये f डैश x का ग्राफ है। अब f डैश x के लिए ये पॉइंट क्या है? दिस इज लोकल Local minima. Minima. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यही बोला गया है ऊपर, दिस। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. तो नेक्स्ट अगर मान लो कि ऐसा कुछ ग्राफ बनाया हमने, लाइक एक दोबारा से बनाते हैं इसको, ऐसा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर बात करें इधर, इस ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो इससे पहले ए से पहले क्या है? ये कॉनकेव डाउनवर्ड है ना। ए के बाद में क्या है? ये कॉनकेव अपवर्ड है। तो एफ ऑफ ए के लिए, एफ ऑफ एक्स के लिए तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब हम एफ, यहाँ पर अगर मैं एफ डैश की बात करूँ, क्यों एफ डैश का ग्राफ क्या होगा यहाँ पर? भाई कॉनकेव डाउनवर्ड है ए से पहले, तो एफ डैश के लिए क्या हो रहा होगा? उसका तो एफ डैश एक्स डिक्रीज हो रहा होगा ए तक, यानी वो ऐसे जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? फिर कॉनकेव अपवर्ड है तो इसके बाद ये इंक्रीज हो रहा होगा ऐसे एफ डैश, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो सेम पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी लोकल, और ये पॉइंट भी आपका यही है, x इक्वल्स टू ए, यही है। दिस पॉइंट इज व्हाट? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसा Yes, भी sir. लाइक दिस, अगर ऐसा है, अब अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं, हाँ लेट्स से यहाँ इस पॉइंट के बाद, इससे पहले तो क्या है? ये कॉनकेव अपवर्ड है, इसके बाद ये कॉनकेव डाउनवर्ड है ए पॉइंट के बाद। तो ये पॉइंट, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो इसके लिए तो ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब एफ डैश एक्स की बात करते हैं इसी पर, एफ डैश एक्स की, इसको फिर से बना, हाँ जी, इसी पॉइंट, इसी लाइन पर, यानी x इक्वल्स टू a पर, यहाँ पर f डैश x का क्या होगा ग्राफ? भाई कॉनकेव अपवर्ड है, यानी f डैश x, f डैश x, हाँ जी, वो तो क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा ऐसे। ये f डैश x की बात कर रहे हैं।
ए पॉइंट तक, ए के बाद कॉनकेव डाउनवर्ड है यानी एफ डैश एक्स डिक्रीज हो रहा होगा लाइक दिस। तो इसके लिए एफ डैश एक्स के लिए पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा। समझ में आ रहा है बेटा? तो Yes, sir. Yes, sir. ऊपर वाला तो है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ और नीचे वाला है आपका एफ डैश एक्स का ग्राफ। आप उल्टा भी जा सकते हो, है ना? तो जो अभी हमने पॉइंट बोला वो तो ये बोला ना, अगर एफ ऑफ एक्स के लिए जो पॉइंट है ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वो एफ डैश एक्स के लिए या तो लोकल मिनिमा होगा या फिर लोकल मैक्सिमा होगा। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों। नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल करते हैं, उससे पहले नोट कर लो। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन for a differentiable function y equals to f of x, find local maxima or local minima for y equals to f dash x। जो अभी तक समझाया था उसको हमने ऐसे लिख लिया। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन y equals to x cube minus 3x square minus 7x plus 8। ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है? तो ठीक है, सॉल्व करना शुरू हो जाओ। सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, y डैश वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, इतना आ गया, ठीक है? इतना किया y डैश। अब इसको, ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। अब इसको चलो हमने एक नया फंक्शन मान लिया g ऑफ x, गॉट इट? दिस 7। अब इसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है जी का, यानी अब इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों बच्चों, है ना? तो Yes. इसको भी डिफरेंशिएट, Yes, sir. सो वी गेट 6x माइनस 6। अब फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा अब हम क्या करेंगे, इसको 0 रखेंगे। तो यहां से हमारे पास x निकल कर आएगा क्या, 1, ठीक है? अब हमें चेक करना है कि ये लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा है। वैसे ये पॉइंट, अभी इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है, ये g ऑफ x के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, लोकल मिनिमा भी हो सकता है। वो तो चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं और दूसरा हम डबल डेरिवेटिव मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर लो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट चेक कर लेते हैं। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है? सो g डबल डैश एट 1 ये पॉजिटिव आएगा। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, x इक्वल्स टू 1, ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्यों बच्चों, समझ में आ गया? गॉट इट? तो Yes, sir. अब ये f ऑफ x के लिए क्या है, मतलब ये जो ओरिजिनल फंक्शन दिया है, लेट्स से दिस इज f ऑफ x, ये इसके लिए क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है? हेंस x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जो क्वेश्चन आपको दिया उसके लिए तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक, फॉर f ऑफ x। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी, Yes, sir. सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. अच्छा, ये जो अभी मैंने कराई, ये तो आप बोर्ड में आप ऐसे नहीं करोगे, बोर्ड में ऐसे नहीं करना है, ठीक है? तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए अगर ऐसे करोगे बोर्ड में।
तो बोर्ड में आप कैसे करोगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो वहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है कि वहाँ भी ऐसा हो सकता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकल जाए आपका। तो वहाँ पर जैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में बताया था ना, क्या करना है, पहले आपने डिफ्रेंशिएट किया, ठीक, डिफ्रेंशिएट किया, इक्वल्स टू 0 रखा, फिर x इक्वल्स टू लेट से अल्फा आ गया, फिर डबल डेरिवेटिव अल्फा पे निकाला, ये 0 आ गया, फिर तीसरी बार डिफ्रेंशिएट किया, ये नॉन जीरो आ गया। इससे ज़्यादा कभी आएगा नहीं बोर्ड लेवल पर। तीसरी बार में अगर नॉन जीरो आ गया, दूसरी बार में 0 आ रहा है, तो हम इस अल्फा को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इस वाले तरीके से अगर इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो देखो इधर, इसको मैं रब कर देता हूँ। बात एक ही है मतलब, और ये जो मैंने बताया इस तरीके से करना है, जो पहले कंपटीशन के लिए ऐसे करेंगे, इससे थोड़ा इजी हो जाता है। तो अभी तो क्या है, आप ऐसे कर लो, ये एफ डैश एक्स निकाला, अब इसको इक्वल्स टू 0 रखो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रखो, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, 7 3 21 कैसे करोगे भाई, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ से? रूट्स नॉर्मल हाँ, रूट्स ही निकालनी है ना। जी 1 आएगा यहाँ से, 1 तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है ना, क्यूबिक, यहाँ से तो 1 सेटिस्फाई करेगा इसको, 1 -3 -2 नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो हो सकता है, बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो हो ही सकता है उस पॉइंट पर भी। हो सकता है 1 पे कोई वैल्यू ना आ रही हो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ऐसा तो हो ही सकता है ना, लाइक दिस कॉन्केविटी तो चेंज हो ही सकती है, ये हमने बताया था, है ना। तो अगर इसको हमने डिफ्रेंशिएट करके 0 रखेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो वो x की वैल्यू निकालो यहाँ से। हाँ जी, करेंगे, चलो इस क्वेश्चन को देखना जरा, x की वैल्यू क्या आ रही है करके ही देख लो। -b यानी कि 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 36 -4ac ये प्लस हो जाएगा कि 84 बाई दिस 2a6, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा आपका 84 36 वी के 120 120। ये तो मतलब एग्जैक्ट 1 तो कभी आएगा नहीं यहाँ से, तो है ना, यहाँ से 1 नहीं आ पाएगा। तो इसमें ये वाला तरीका काम नहीं कर रहा। तो अभी कोई और एग्जांपल लेंगे, वहाँ पे देख लेंगे। तो अभी तो इसको आप ऐसे कर लेना जैसे बताया है, ठीक है। जब एनसीईआरटी में क्वेश्चन ट्राई करेंगे वहाँ पे इजीली निकल जाएंगे इस वाले तरीके से। जब एनसीईआरटी में क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजीली अगर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो निकल जाएगा। और जैसे मैंने बताया ऐसे तो कभी कोई गलती होगी ही नहीं, मतलब कंपटीशन लेवल पे ऐसे करोगे आप, ठीक है। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? यस सर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये कैसा ग्राफ है, कॉनकेव अपवर्ड टाइप ग्राफ है, कॉनकेव अपवर्ड टाइप। मान लो यहाँ पे टेंजेंट खींची, यहाँ पे टेंजेंट खींची, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक। अब इसमें क्या है कि लाइक दिस, अब मैंने यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लिया ए और इधर एक पॉइंट लिया बी, इसको ज्वाइन किया, ये हो गई कॉर्ड, ठीक, कॉर्ड। तो इस कॉर्ड के ऊपर अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया ना, इस कॉर्ड के अगर ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, ये हमेशा ही टेंजेंट से ऊपर ही लाई करेंगे। ये पॉइंट हमेशा टेंजेंट से, ये तो टेंजेंट हो गई, टेंजेंट से ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट बस ए और बी को छोड़ दो, ए और बी हमने इंक्लूड नहीं किए। इस कर्व के ऊपर कोई भी, इस कॉर्ड के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, तो इसको हम लिख लेते हैं, इफ अ कर्व इज कॉनकेव, if a curve is
concave upward then it will not lie below its on tangent at any point। जैसे ये पहला वाला, ये जो कर्व है आपका कॉनकेव अपवर्ड है, ये अपनी टेंजेंट से कभी नीचे आएगा ही नहीं, ठीक है, हमेशा ऊपर ही रहेगा। किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच लो, यहाँ पर खींच लो, फिर ऐसे जाएगी टेंजेंट, इधर खींच लो ऐसे जाएगी, यहाँ पर ऐसे आ गई, ऊपर खींच लो ऐसे आ जाएगी, तो टेंजेंट से हमेशा ऊपर ही रहेगा। फिर हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोला कि फॉर कॉनकेव अपवर्ड कर्व, ठीक, फॉर कॉनकेव अपवर्ड कर्व all points on any chord of it except, ये end points छोड़ दो, except end points will also lie above the curve, कर्व से तो ऊपर ही लाई करेंगे, ठीक है। बस सिमिलरली फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड यू कैन राइट, सिमिलरली वी कैन से सिमिलरली फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड फर्स्ट पॉइंट अपोजिट हो जाएगा और सेकंड पॉइंट भी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ, खुद ही बना लेना अब, ठीक है। अपोजिट हो जाएगा, अब कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, है ना, पहला वाला केस। और दूसरा वाला, फिर यहाँ पे कोई कॉर्ड लोगे, यहाँ पे पॉइंट्स लोगे, ये हमेशा ही दिस इज एक्स एक्सिस, कर्व से नीचे ही लाई करेंगे, तो अपोजिट हो गए ये दोनों पॉइंट्स। ये जो पॉइंट 1 पॉइंट 2 लिखा है ना, दोनों अपोजिट हो जाएंगे। हाँ जी बच्चों, ये समझ में आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन करते हैं। लेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/3 एंड अल्फा बीटा जो है ये आपके 0 से पाई तक लाई करते हैं। देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, कंपटीशन के लिए बस। सॉल्यूशन ये हमें प्रूव करना है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दिस, और अल्फा प्लस बीटा इतना है। तो हमने क्या किया, इधर एक आप क्या करो, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ 0 से पाई के बीच का। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा 0 से पाई के बीच का। बच्चों सही है क्या? हाँ जी। लेट्स से यहाँ पर इधर कोई पॉइंट है आपका अल्फा, तो इस पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज, तो अल्फा पे ये पॉइंट हो जाएगा अल्फा साइन अल्फा, इतना ही होगा ना। क्यों? लेट्स से ये ए है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, लेट्स से दिस इज बीटा, तो यहाँ पर ये पॉइंट कैसे लिखोगे, बीटा साइन ऑफ बीटा, बिकॉज ये ग्राफ आपका साइन एक्स का ग्राफ है। जब इनपुट आप बीटा रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा, साइन बीटा आएगा। समझ में आ रहा है? तो फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या किया, ज्वाइन किया। ठीक है, इनका हमने एक पॉइंट ले लिया, दिस इज व्हाट एम, मिड पॉइंट है। इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर, इसी के करस्पॉन्डिंग एम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं एन। ठीक है, सो यहाँ पर जो एम के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, एम के कोऑर्डिनेट्स, एम क्या है, मिड पॉइंट है इस कॉर्ड का, तो कितना होता है,
ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, एक्स कोऑर्डिनेट तो इतना ही हो जाएगा, है ना। यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब इस पर आउटकम कैसा आएगा, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बाई 2, आउटकम हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। समझ में आ गया? हाँ जी। एम के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट तो इतना हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई 2, ये इतना हो जाएगा। और एन के कोऑर्डिनेट्स ये रहे जो हमने लिखे, एक बार यहाँ फिर से लिख लेते हैं। एन के हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये एन के कोऑर्डिनेट्स हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी। एन कैसे है? नाउ साइन अल्फा बीटा बाई 2। ये कैसे आया बेटा? ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इस अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो ग्राफ के ऊपर पॉइंट कैसा आएगा? एक्स की जगह इतना रख दो अल्फा प्लस बीटा, इतना। अच्छा ठीक है ठीक है। नाउ अब आप ये देखो कि यहाँ पर m और n का x कोऑर्डिनेट तो सेम है और ये वाला जो पॉइंट है n से तो ऊपर ही है ना, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट होगा n का, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ m। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? ये हमेशा ही बड़ा ही रहेगा या बराबर भी हो सकता है अगर ये कोड ऊपर जाए तो। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यही अभी हमने थोड़ी देर पहले पॉइंट लिखवाया था। ये कॉनकेव डाउनवर्ड टाइप ग्राफ है। इस कोड पर अगर हमने कोई भी पॉइंट लिया वो हमेशा कर्व के नीचे ही रहेगा। तो नाउ अब इस चीज को हम लिख लेते हैं। y कोऑर्डिनेट ऑफ n पॉइंट दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ m दैट इज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाई 2। इतना आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा तो हमें क्वेश्चन में दिया है, दिस इज पाई बाई 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दो पाई बाई 3, ये हो जाएगा पाई बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाय 2। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों। सो नाउ अब इधर देखो, साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ होता है। तो हाफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाय 2, ये कैंसिल आपका, बस हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लेस देन इक्वल्स टू 1, हैंस प्रूफ। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? सर पाई बाई 6 कहाँ से आया था? पाई बाई 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो नीचे ऑलरेडी 2 था तो पाई बाई 6 हो गया। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा। हाँ जी। जी, और किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नो सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके फाइन, आगे चलते हैं। सर इरेज मत करना, 1 मिनट। लो, नोट कर रहे हो क्या? यस सर। कर लो भाई, हो गया बाकी सर। रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में भी कर सकते हो करना चाहो तो। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के एंगल है। देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 3/2, ये इतना हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमने जब +1 में ट्रिग्नोमेट्री करी थी तो ये वैसे भी हमने प्रूव कराया था, बट अब हम इस तरह ग्राफिकली कर रहे हैं। तो फिर से हमने क्या करा, साइन एक्स का ग्राफ बना लिया। एक हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया 0 से पाई के बीच का। 0 से पाई के बीच का ही क्यों बनाया? बिकॉज ट्राइंगल है, कोई भी एंगल आपका अल्फा बीटा गामा 180 से बड़ा
तो हो नहीं सकता, है ना? हो सकता है क्या? नहीं ना? नो सर। तो अब क्या करा हमने, ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, इस ग्राफ के ऊपर 3 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है? एक पॉइंट यहाँ ले लिया, लेट से दिस इज अल्फा, एक पॉइंट यहाँ ले लिया हमने, लेट से दिस इज बीटा, और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ये हो गया गामा। मतलब ये पॉइंट नहीं है, ए बी सी ऐसे है। तो ये ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये 3 पॉइंट्स ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है? तो ए के क्रॉसपोंडिंग पॉइंट कैसे लिखा जाएगा? ए, हाँ जी, इसको एक बार कर लेते हैं, ये ऐसे था, पॉइंट ए लिखना है, पॉइंट ए कैसे लिखोगे? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसको हमने अल्फा, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, बी हो जाएगा आपका बीटा साइन बीटा, और ये हो जाएगा आपका गामा साइन गामा, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई? अब क्या है कि इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकाल लो। जैसे हमें ये चाहिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, और ट्रायंगल है, तो ये चीज़ हमें कहाँ से मिल सकती है? तो अगर हम सेंट्रोइड निकालें, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है ट्रायंगल का? इसके कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2, है ना, प्लस x3 by 2 बाय 3, नो by 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, है ना? यानी कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा ले बाय 3। ले ले चलना ले बेटा छोड़, चलना तू चल अरे ले दे रहा है, चल बैठ जा जाके ले, इसको दूंगा, ले 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 विभा, ले ऐसे दे। हाँ जी सर ये अक्षित क्या क्या बोल रहा है? बेटा, ये ना क्लास रिकॉर्ड हो रही है, देख लो तुम क्या कर रहे हो। पता नहीं सर क्या कर रही है। लक्ष्य अगर इतना शोर हो रहा है घर में तो माइक अपना म्यूट कर लो। सर ये लक्ष्य नहीं है, ये अक्षित 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 है। अक्षित है सर ये। मेरा तो माइक बंद है सर, नहीं अक्षित, तेरी आवाज थी। माइक बंद था सर मेरा तो। नहीं ऑन था, मैंने म्यूट कराया। ऑन था सर इसका माइक। ओके सर, एनीवे हो गया होगा। मैंने क्या किया? बेटा परमानेंटली म्यूट कर दूंगा, देख लो फिर। ओके सर। हाँ जी इधर देख लो। तो ये तो हमने सेंट्रोइड निकाल लिया, ठीक है, इतना हो गया। सेंट्रोइड का तो ये नहीं होगा ना, सेंट्रोइड में कितना हो जाएगा आपका? सेंट्रोइड पे तो सेंट्रोइड ये आएगा, तो यहाँ पर ठीक है, इतना आ गया। अब लेट से यहाँ पर कोई पॉइंट, इस लाइन पर यही कोई लाइन है ऐसे जा रही है, ये पॉइंट ले लिया हमने P, इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे? P के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे? यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा, क्यों बच्चों? P पर मतलब ये ऐसे परपेंडिकुलर लाइन जा रही है सीधी, ऐसे तिरछी लाइन नहीं है। मैं इसको एक बार ऐसे कर देता हूँ, ये इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन है ऐसे। ये तो हो गया आपका सेंट्रोइड, दिस पॉइंट इज सेंट्रोइड, इसके क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं P। इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे ये बताओ? इसमें x कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा ना, सेंट्रोइड वाला ही, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3, है ना? अब ये जो पॉइंट है ये तो इस कर्व के ऊपर है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट कैसे लिखा जाएगा? हाँ जी कोई बताएगा? साइन ऑफ अल्फा x प्लस की जगह बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3, ठीक है। नाउ अब फिर वही कि y कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ G, है ना? समझ में आ गया? अब y कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है भाई आपका? साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ G। G का y कोऑर्डिनेट क्या है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बाय 3। अब साइन अल्फा, ये जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो क्या है? सम ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, दैट इज 180, है ना, पाई बाय 3। तो साइन पाई बाय 3 हो गया।
ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बाय 3 एंड साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 सो √3/2 और ये वाला 3 इधर आ गया दिस इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। क्यों बच्चों समझ में आ गया? यही प्रूफ करना था। हेंस Yes, प्रूफ, sir. हेंस प्रूफ। गॉट इट? हाँ जी सबको सर किसी का कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके गुड। अच्छा मतलब इस आपके बोर्ड लेवल पर तो हो ही चुका है ये हमारा, अब तो हम कंपटीशन का ही कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, वो हम एनसीईआरटी से ही ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना उसमें से पक्का है, 100% आएगा। Okay, sir. ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स वो हम बाद में करेंगे, एनसीईआरटी से ट्राई करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है उसमें वो मैं असाइनमेंट में आपको दूंगा। तो अभी तो फॉर कंपटीशन पर्पस वी आर डूइंग रूट एनालिसिस ऑफ क्यूबिक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबिक फंक्शन डिफरेंशिएशन का यूज करके कोई भी अगर हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है तो उसके हम रूट्स के बारे में कैसे एनालाइज कर सकते हैं ये बता रहे हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, कोई एक क्यूबिक फंक्शन लेट कर लेते हैं, अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस गामा एक्स प्लस डेल्टा। ठीक है, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0, तभी तो क्यूबिक बनेगा। फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करने से बेटा ये बन गया आपका 3 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गामा। यहाँ तक सही है? हाँ जी Yes, sir. चलो, यस सर। अब 1 मिनट के लिए मान लो ये जो हमने डिफरेंशिएशन किया है इसको हमने ऐसे लिख लिया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी टाइप। ठीक है, वेयर मतलब ये तो एक क्वाड्रेटिक हो गई, वेयर ए क्या है आपका 3 अल्फा, बी क्या है आपका 2 बीटा, और सी क्या है आपका गामा। ठीक है, हाँ जी बच्चों। नाउ अब हमने इसका डी निकाला, डेट इज डिस्क्रिमिनेंट। वो कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। गॉट इट? ये हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला। नाउ केस 1, अब केस 1 क्या है? अगर ये डी आपका लेस देन 0 हुआ, डी अगर लेस देन 0 हुआ तो दिस implies that f dash x will have imaginary roots, will have imaginary roots। भाई यहाँ पर किसी को कोई शक तो नहीं है? हाँ जी भाई, ये क्वाड्रेटिक है, अगर इसका d लेस देन 0 है तो इट मीन्स इसके रूट्स कैसी होंगी? होंगी, Imaginary. है ना? यानी कि इसका जो f डैश x का ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा टोटली x एक्सिस के ऊपर होगा, है ना? यानी f डैश x इज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है f डैश x पॉजिटिव? इसका मतलब f क्या है? f इज इंक्रीजिंग। क्यों बच्चों, सही है ना? या फिर ग्राफ Sir. ऐसा भी हो सकता है f ऑफ x का, f ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन 0, है ना? इसका क्या मतलब है? f क्या होगा? f इज डिक्रीजिंग। क्यों? हाँ जी, f डैश का साइन चेक किया, यहाँ से पता चला ऑलवेज पॉजिटिव है, तो f के बारे में क्या बता सकते हैं? ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना? यहाँ से पता चला f डैश x ऑलवेज लेस देन 0 है, यहाँ से भी हम क्या बता सकते हैं कि f हमेशा क्या है? डिक्रीजिंग है। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों। नाउ अब क्या है कि इधर देखो, अब हमने कहा कि f इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है थ्रू आउट x, यानी कि f जो है कम से कम x एक्सिस को एक बार ही तो कट करेगा ही ना। क्यों बच्चों?
मतलब इंक्रीजिंग है, कम से कम क्या एक ही बार कट करेगा। ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, बिकॉज हमने बोला थ्रू आउट आर वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। दिस इज एक्स एक्सिस, तो ग्राफ ऐसा डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब की बार उसने एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करा तो ये रूट्स आ जाएगी। दिस इज एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, दिस इज डिक्रीजिंग। समझ में आया? तो क्या कह सकते हैं, डेट देयरफॉर एग्जैक्टली वन रूट। समझ में आ रहा है बेटा? Hence, if discriminant of f dash x is less than 0, then what we can say, then f of x will have exactly one real root। क्यों बच्चों, समझ में आ गया भाई? एक बार देख लो इधर, ये बोला था हमने क्यूबिक लेट करी, डिफरेंशिएट, यस सर। आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, फिर डिस्क्रिमिनेंट चेक करा। केस 1 हमने बोला कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो क्या पॉसिबिलिटी है, एफ डैश एक्स की इमेजिनरी रूट्स होंगी, मतलब ग्राफ ऐसा बन सकता है टोटली अबव एक्स एक्सिस या फिर टोटली बिलो एक्स एक्सिस, यानी एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब है, एफ इज थ्रू आउट इंक्रीजिंग इन आर, ठीक है। लिखना चाहते हो लिख लो, इंक्रीजिंग इन आर एंड दिस इज डिक्रीजिंग इन आर, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। यानी कि ये एफ के लिए क्या हो सकता है, एफ का ग्राफ ऐसा होगा टोटली इंक्रीजिंग या फिर टोटली डिक्रीजिंग। तो एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, है ना, दोनों ही केस में यू कैन सी। तो कह सकते हैं कि एग्जैक्टली वन रूट। क्यों बच्चों, कह सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। यस और नो? यस सर। तो यहां से ये तो हो गया पहला केस। नाउ केस सेकंड, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। अगर 0 आ जाए, अब 0 आ जाए तो क्या पॉसिबिलिटी है, दिस इज एक्स एक्सिस, मतलब इक्वल रूट्स अब की बार, है ना। ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। क्यों बच्चों, लेट्स से के और के, इसकी दो रियल रूट्स हो गई, के और के ये रूट्स हो गई इक्वल रूट्स। समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर एफ डैश एक्स दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एफ डैश एक्स की रूट्स कैसी हैं, रिपीटेड रूट्स है, रिपीटेड रूट्स। समझ में आ गया? हाँ जी। इसका क्या मतलब है कि एफ ऑफ एक्स कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। और इसका क्या मतलब है, इसका एफ ऑफ, क्योंकि ये पॉजिटिव आया, दिस इम्प्लाइज डेट, यहाँ लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। क्यों बच्चों, ठीक है क्या? अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की कैसी रूट्स हैं, रिपीटेड रूट्स हैं। इसका मतलब एफ डैश एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी बच्चों, यहाँ तक ठीक है क्या? अभी देखो क्या हो रहा होगा। अब f के लिए क्या है, f के लिए अब हम f का ग्राफ बनाते हैं, मतलब ऐसा हो रहा होगा लाइक दिस, ठीक। दोबारा से बनाते हैं। अगर कुछ ऐसा है, तो लेट्स से दिस इज व्हाट दिस, क्योंकि रिपीटेड रूट्स हैं तो मतलब कोई, हमने पहले भी पढ़ा था, कुछ इस टाइप का ग्राफ पॉसिबल है ना। तो अगर, अब डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, ये तो हो गया आपका एफ का ग्राफ, ठीक। अगर मान लो कि एक्स एक्सिस आपकी ऐसे पास हो रही है, ये एक्स एक्सिस है,
फिर तो f के लिए यहाँ पर एक ही रूट आएगी, ओनली वन रियल रूट, ओनली वन रियल रूट, ठीक है। ये भी एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस ये वाली हो गई, ठीक है, यही वाली ग्रीन वाली, ठीक, ये वाली। अब की बार ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक, और इस पॉइंट पर रिपीटेड रूट्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, लेट्स से दिस इज के। अब की बार यहाँ पर क्या है, 3 पॉइंट्स मर्जिंग है ना। चलो पहले ये देख लो आप, अगर एक्स एक्सिस यहाँ से पास हुई, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ भी क्या है, सिर्फ एक ही रियल रूट है, ओनली वन रियल रूट। अब अगर एक्स एक्सिस यहाँ से पास हुई इस वाले से, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर 3 पॉइंट मर्ज कर रहे हैं। तो पहले याद करो, कुछ ऐसा बताया था, ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स हो जाएंगी, है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर तो 3 पॉइंट ही मर्ज हो रहे हैं, ठीक। तो ऑड नंबर क्योंकि ये क्यूबिक है तो 3 ही रूट्स हो सकती है, तो यहाँ पर 3 रियल रूट्स हो जाएंगी, 3 रियल रिपीटेड रूट्स। ये f के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट f ऑफ x, समझ में आया, ठीक। तो ऐसे ही ग्राफ आपका, मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो सेम चीज ऐसे इस टाइप के ग्राफ के लिए भी, गॉट इट, हाँ जी, समझ में आया क्या बोला जा रहा है। यस सर, यस सर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, that is if f of k is equals to 0, यहाँ पर मतलब कि f of k is equals to 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा, then 3 real and repeated roots, got it, that is f of x is equals to अल्फा x माइनस के क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। अब मान लो कि f ऑफ k 0 नहीं है, if f of k is not equals to 0, f of k is not equals to 0, जैसे ये वाला केस हुआ यहाँ पर और यहाँ पर, तो इस केस में क्या है, ओनली वन रियल रूट, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज दैट देन एग्जैक्टली वन रियल रूट। बच्चों समझ में आ गया, यस सर, जितना अभी तक पढ़ा ये सब क्लियर है, यस सर, Yes, sir. ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड, केस 3, ये तो हो गया केस 2, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ f डैश x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है। नाउ केस 3 क्या बचा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, अब की बार f डैश x की रूट्स होंगी रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि ऐसे लिखा जाएगा f डैश x माइनस लेट से k1 और k2, दो इसकी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो गई f डैश की। यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इस तरह से हो सकता है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज k1 एंड दिस इज k2, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है लाइक दिस, दिस इज k1 एंड दिस इज k2, ठीक है। ये f डैश x का ग्राफ है, दिस इज f डैश x, ठीक है। बच्चों समझ में आई। तो यहाँ पर जो साइन चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, यहाँ इसके बीच में ग्राफ नीचे यानी कि नेगेटिव, इसके बाद पॉजिटिव, k1 से पहले ग्राफ नीचे है नेगेटिव, k1 से k2 के बीच में ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है यानी कि पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव। तो अगर हम ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इस तरह से, तो k1 से पॉइंट चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये कैसा पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और f ऑफ x के लिए बात कर रहे हैं, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फॉर
ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये चीज समझ में आ गई। यहाँ पर ये पॉइंट कैसा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लोकल मिनिमा फॉर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये पॉइंट कैसा है, लोकल मैक्सिमा। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ जी, यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। अब ऐसा है कि ग्राफ क्या कैसा होगा, लुक, लेट्स से दिस पॉइंट इज k1 एंड दिस पॉइंट इज k2, ठीक। तो यहाँ पर एक मिनट के लिए देखो, k1 क्या है, k1 लोकल, अगर इसकी बात कर रहे हैं इस टाइप के ग्राफ की, तो k1 अगर हम इसको कंसिडर करके चलें तो k1 इज व्हाट, लोकल मैक्सिमा, है ना। तो लेट्स से यहाँ पे लोकल मैक्सिमा आ गया। k2 इज व्हाट, लोकल मिनिमा, लेट्स से यहाँ पे मिनिमा आ गया। तो मतलब ऐसा है कुछ, ग्राफ ऐसे जा रहा है, देन डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ठीक है, ऐसे है। बच्चों समझ में आ गया। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो हम चेक करते हैं। देखो, अगर एक्स एक्सिस आपकी ऐसे पास हुई लाइक दिस, ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको चलो एक मिनट के लिए x1 बोल दिया, तो ओनली वन रियल रूट, है ना, ओनली वन रूट, वन रियल रूट। अब इस कॉन्सेप्ट को खत्म करके ही फिर क्लास ओवर करेंगे। दिस ऐसे भी हो सकता है कि अब ये लाइन नीचे करते जाओ ऐसे ऐसे, एक पॉइंट फिर यहाँ से पास हो जाएगी, तो यहाँ पर तो रिपीटेड रूट्स आ जाएगी और एक रूट यहाँ आ जाएगी, है ना। तो आपकी बार क्या हो जाएगी, लेट्स से इसको हमने x2 बोल दिया, टू रिपीटेड रूट्स एंड वन डिस्टिंक्ट, टू रिपीटेड रूट्स एंड वन डिस्टिंक्ट, वन डिस्टिंक्ट। समझ में आ रहा है। फिर और नीचे लेकर आओ इसको, फिर ऐसा भी हो सकता है कि x एक्सेस यहाँ से पास हो जाए। अब की बार फिर से क्या हो रहा होगा, टू रियल रूट्स, है ना, टू रियल रूट्स, हाँ, टू रिपीटेड रूट्स एंड वन डिस्टिंक्ट। अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ से पास हो जाए, है ना। लेट से इसको x3 कर लेते हैं, इसको x4। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एक, दो, तो तीन डिस्ट्रिक्ट, थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगी, ठीक है, थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स। और फिर नीचे करते जाओ, फिर ये ग्रीन वाली कंडीशन आ सकती है, ये वाली, है ना, 5। अब इसमें क्या है, इसमें फिर से एक ही रियल रूट है, ओनली वन रियल रूट, ठीक, समझ में आया बेटा। तो ये केसेस पॉसिबल है, ठीक? बाकी फिर हम आगे करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तो आज थ्योरी करी हमने इसके लिए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडवांस के लिए। मेंस में भी शायद इस पर बेस्ड क्वेश्चन ना आए, लेकिन एडवांस के लिए है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया जितना किया है? यस सर। ओके, वेरी गुड। थ्योरी कंप्लीट करके फिर हम एनसीईआरटी ट्राई करेंगे।